एवरीवन, मैं हूं मौमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी दिनों बाद कैमरे के सामने बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए। काफ़ी दिनों से मेरे लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा था जो कि मैं शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ। तो सोचा कि मैं बैठ के एक प्रॉपर लाइफ अपडेट सॉर्ट ऑफ वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा सा कैचअप कर पाए कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा था। तो लास्ट 1.5-2 महीने से ना मेरी तबीयत अच्छी नहीं रही है और लास्ट व्लॉग्स मैंने पूरी के ही डाले थे। तो पूरी से वापस आने के बाद जो है ना वो चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट होनी शुरू करी थी। उससे पहले मैं बिल्कुल सही थी। तो पूरी से वापस आने के बाद ना मेरे लेग पे पेन होना स्टार्ट कर रहा था। तो लेग स्पेशली फुट पे, तो एंकल साइड में मुझे पेन होनी स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो काफी हल्की हल्की थी। तो मैंने उतना ज्यादा नोटिस नहीं किया, उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज के ऊपर। तो फिर ना चीजें जो है ना वो रेगुलर बेसिस पे होती गई। फिर एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि मुझे ना ऐसे ऐसे पेन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मे बी आपका यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था इन पास्ट। अभी नहीं है, लास्ट 2-3 सालों से उनका नहीं है अभी, लेकिन उनका ये एक्सपीरियंस रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये ना फॉर श्योर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होगा, तुम अपना थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तो क्योंकि कुछ सीवियर कुछ नहीं थी, तो मैं भी चीजें जो है ना वो लाइटली मैंने लेना स्टार्ट किया। तो लास्ट ब्लॉग आप लोगों ने मायका वाला ही देखा था। सो मायके में जाने के बाद ना पेन और भी ज्यादा बढ़ गया था। तो इतना ज्यादा सीवियर पोजीशन में आ गया था कि मुझसे ना खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उस ब्लॉग में मैंने थोड़ा सा हिंट भी दिया था आप लोगों को कि मेरी तबीयत यहाँ से खराब होनी स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोग पीठा वगैरह बना रहे थे। तो लास्ट में टिया पीठा मूंग पूली बना रही थी एंड मुझे कहा कि दी यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई कर दे, मैं ये काम कर रही हूँ। तो मुझसे फ्राई नहीं किया जा रहा था, क्योंकि फ्राई करने के लिए आपको स्टैंड होके फ्राई करना पड़ेगा। तो उसमें इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना ज्यादा पेन हो रहा था। और मेरे फुट पे और भी ज्यादा स्वेलिंग हो रही थी, काफी ज्यादा फूल गई थी मेरे पैर। फिर शैकत ने तेल मालिश वगैरह किया और फिर हमने वहां पे डिसाइड किया कि नहीं, हमें ब्लड टेस्ट वगैरह करनी है। तो शैकत ने कहा कि चलो सिलीगुड़ी चलते हैं वापस एंड वहां पे जाके जो करना है करेंगे। और इसी बीच फिर उनका ना कॉल आया कंपनी से कि उनको आउट ऑफ स्टेशन जाना है इमीडिएटली। तो फिर हम लोग आ गए सिलीगुड़ी और यहाँ पे जो है ना आने के बाद ही वो चले गए आउट ऑफ स्टेशन। और मेरी चीजें जो है ना वो ऑन एंड ऑफ चल रहा था। किसी दिन मैं काफी ज्यादा अच्छी थी कि मैं सारा काम कर पा रही थी एंड किसी दिन इतना मतलब कंडीशन खराब हो रहा था कि मुझसे सिंपल घर का काम वो नहीं हो रहा था। ना ही मैं अच्छे से चल फिर सकती थी, ना ही मैं खड़ा होके कुकिंग कर सकती थी। मुझे याद है कि वो जो 4-5 दिन शैकत नहीं थे आउट ऑफ स्टेशन, वहां पे 2 दिन तो कुछ ऐसा गया कि मुझे जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करके फिर मेरे बच्चे को मुझे खाना खिलाना पड़ा, क्योंकि मुझसे खड़े होके कुकिंग करना इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन दोज डेज। इतना ज्यादा पेनफुल था। सबसे ज्यादा पेन मुझे तभी हो रहा था अगर मैं खड़े रह के मैं कुकिंग करती हूँ। तो इसी बीच एक दिन मैं विहान को स्कूल भी नहीं भेज पाई, क्योंकि यहाँ से स्कूल की डिस्टेंस जो है ना, मेरे घर से स्कूल की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 3-4 मिनट की है। मुझसे वो भी चला नहीं जा रहा था, तो फिर मैं स्कूल भी भेज नहीं पाई। सो लास्ट ये 1-1.5 महीना ना मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बेड पे ही स्पेंड करती थी। बेड पे पैर फैला के बैठती रहती थी, तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करती थी। बिल्कुल भी पेन वगैरह कुछ भी नहीं होता था। प्रॉब्लम तब होती थी जब मैं बेड से उतरती थी और मुझे चलना पड़ता था, मुझे स्टैंड होना पड़ता था। यही ऑन एंड ऑफ चल रहा था कि हम लोग डॉक्टर के पास जा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। अगर मेरा टाइम होता है तो शैकत का टाइम नहीं होता है, तो अगर शैकत का टाइम होता है तो मेरे पास टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसा ही कुछ चल रहा था और डॉक्टर विजिट नहीं हो पा रहा था। और इसी बीच मेरा फ्रेंड का भी मेरे पास उसकी फैमिली लेके आने का प्लान था। ये प्लान अचानक नहीं बना, बहुत पहले से प्लान होके रखा था। तो वो लोग कोलकाता से आने वाले थे अपने फैमिली लेके, और टिकट विकेट पहले से ही बुक होके रखा था, इसलिए मैंने भी उन लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया कि मेरी तबीयत खराब है। तो और मेरी तबीयत क्योंकि एक दिन खराब हो जाता है तो एक दिन मैं थोड़ा सा सही रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि ठीक है, आई विल एडजस्ट, कैसे भी करके मैं कर पाऊंगी, आई थिंक सो। तो ऐसा ही कुछ मैंने उन लोगों को नहीं इन्फॉर्म किया। तो वो लोग आए अपने फैमिली को लेके, 2 दिन मेरे पास रही। और जिस दिन मतलब वो लोग आने वाले थे, वो लोग रात के टाइम आए, रात के ट्रेन में।
रात को पहुंचे और सुबह से इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि क्या करे। फिर ना क्योंकि डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं मिला तो मेरे हस्बैंड ने ना मेरे लिए कुछ दवाई भेजी फार्मासिस्ट से कंसल्ट करने के बाद। तो वो दवाई लेके मैं बहुत ज्यादा बेटर फील कर रही थी। तो उन्होंने बिना टेस्ट किए यूरिक एसिड एंड पेन किलर वगैरह की दवाई दी मुझे, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन हुआ ऐसा कुछ। तो वो लेने के बाद ना मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही थी। माई पेन वॉज जस्ट गॉन। तो चीजें जो है ना वो ऐसी गई। फिर नेक्स्ट डे हम लोग उन लोगों को लेके थोड़ा सा पहाड़ों की तरफ चले गए लॉन्ग ड्राइव पे। तो लॉन्ग ड्राइव करके जब शाम को वापस आए ना तो मेरे पैर फिर से इतना ज्यादा स्वेलिंग हुआ था, एकदम हाथी की तरह पैर बन गया था। इतना ज्यादा देख के ना मुझे ही डर लग रहा था। फिर हमने सोचा कि नहीं, इससे तो काम नहीं चल रहा है कि दवाई लेके, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही है। फिर नेक्स्ट डे वो लोग भी जब चले गए फिर हम लोग डॉक्टर विजिट किए फाइनली। और डॉक्टर के पास विजिट करने के बाद ऑफ कोर्स जो एक्सपेक्टेड था कि हमें हजारों टेस्ट दिए गए करने के लिए, हजारों, तो बहुत सारे टेस्ट दिए। लेकिन इसी बीच अच्छी चीज ये हुई कि इसी बहाने मेरी फुल बॉडी चेकअप भी हो गया ऑलमोस्ट, है ना। ब्लड टेस्ट अभी इस उम्र में थोड़ा बहुत करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, जो कि हम लोग नहीं कराते हैं। तो काफी सारे टेस्ट दिए, मेरे थायराइड, डायबिटीज, फिर रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के भी टेस्ट दिए क्योंकि स्वेलिंग थी, इसलिए किडनी रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट दिए उन्होंने। विटामिन D3 की टेस्ट दी और CPR, ऐसे बहुत सारे कुछ टेस्ट दिए। और इतने सारे टेस्ट करने के बाद मेरे 10,000 रुपए चले गए, लेकिन एज सच कुछ मिला नहीं। मिला जस्ट दो चीज के मेरे CPR बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ही ज्यादा। माई CPR लेवल इज 63। अगर आपको पता है तो कि C रिएक्टिव प्रोटीन बहुत ज्यादा हाई है, वो 63 पे है। और मेरी विटामिन D3 की लेवल काफी ज्यादा कम है। मेरी विटामिन D3 की लेवल 12.2 है, जो कि बहुत 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 कम है। अगर आपकी विटामिन D3 की लेवल 20 से 30 तक है ना तो उसको विटामिन D3 डेफिशिएंट माना जाता है। तो मेरा तो उससे भी कम है, 12.2 है, तो वो बहुत ज्यादा कम है। तो रिपोर्ट्स में तो ऐसा सच कुछ रीजन मिला नहीं कि इतना पेन एंड स्वेलिंग का रीजन क्या है, बस विटामिन D3 लेवल की कमी है। तो उन्होंने विटामिन D3 के काफी सारे मेडिसिन रेकमेंड किया है, जो मुझे ऑलमोस्ट 3-4 महीने तक लेनी है, मुझे विटामिन D3 की दवाइयां। अदरवाइज उन्होंने कहा कि शायद ठंड की वजह से ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि अगर ये सारे मेडिसिन लेने के बाद भी कंडीशन बेटर नहीं होता है, अगर फिर भी पेन ज्यादा बढ़ता है, फिर हम लोगों को USG की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि वो चेक करेंगे कि मेरे बॉडी में कोई इन्फेक्शन वगैरह है या नहीं। तो बस मेडिसिन ही नहीं, इसके साथ साथ मुझे अभी सन एक्सपोजर की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए ना मैंने अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी बहुत मैं छोटे मोटे चेंजेस मैं लेके आई हूँ। जैसे मैंने ना अभी इंटरमीडिएंट फास्टिंग मैंने चालू किया है। प्रॉपर इंटरमीडिएंट फास्टिंग नहीं, इंटरमीडिएंट फास्टिंग में क्या होता है कि आपका 16 आवर्स का फास्टिंग रहती है एंड आपका खाने का जो टाइमलाइन रहती है ना वो 8 आवर्स का रहती है इन 24 आवर्स। सो 16 आवर्स का गैप मेरा नहीं होता है, मैं 14 आवर्स का गैप रखती हूँ। पहले मैं 12 आवर्स की गैप करती थी, लेकिन अभी वो एक्सटेंड करके मैं 14 आवर्स की गैप रखती हूँ, फास्टिंग रखती हूँ। एंड बाकी 10 आवर्स के बीच मेरी जो खाने का टाइमलाइन है ना वो मैं फिनिश करती हूँ। तो ये मैं करती हूँ। डिनर की टाइम भी मैंने चेंज कर दिया है। तो 8:30 से लेके 9 बज ही जाता है फिर भी मेरी, तो 9 बजे के अंदर अंदर मैं करने की कोशिश करती हूँ। एंड सुबह मेरी खाने का टाइमलाइन खुलती है 11 बजे से, तो 11 बजे से पहले मैं नहीं खाया करती हूँ। 3 आवर्स की फास्टिंग मेरी ऐसे हो जाती है। एंड साथ में मैं हाफ एन आवर से लेके 1 आवर तक मैं सन में बैठती हूँ, मतलब धूप में बैठती हूँ। तो मैं ट्राई करती हूँ कि सनसेट के टाइम पे मैं धूप में बैठूं, क्योंकि उस टाइम पे ना धूप उतना ज्यादा चुभने वाली नहीं होती है, काफी ज्यादा एम्पल लाइटिंग होती है। तो उस टाइम पे मैं सनलाइट लेने की कोशिश करती हूँ। एंड और भी कुछ छोटे मोटे चीजें हैं, जब मैं डेली लाइफ की ब्लॉगिंग करूंगी ना तो आपको पता चलेगा। तो ऐसे ही कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने के बाद ना एंड विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स लेने के बाद से आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे, बट आई एम नॉट कम्प्लीटली ऑल राइट। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं एकदम ठीक हो गई हूँ पहले की तरह, बट या 90% मैं सही हूँ अभी। दर्द जो है ना वो 90% चली गई है। अभी हल्की पुल्की दर्द है, मतलब
वीकली 1-2 दिन हल्की हल्की दर्द होती है, बाकी डेज में उतना ज्यादा दर्द नहीं होता है, मैं फाइन फील करती हूँ। स्वेलिंग कभी हल्की फुल्की होती है, लेकिन पहले की तरह स्वेलिंग नहीं होती है। लेकिन अभी भी बहुत देर तक 2-3 घंटे खड़े रह के काम करना पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ी पेन होनी स्टार्ट होती है। और जैसे अभी भी अगर आप मुझे अभी ट्रेक में भेज दो, वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो लॉन्ग वॉक मैं अभी नहीं कर पाती हूँ, बहुत देर तक खड़े मैं नहीं रह पाती हूँ, ना ही बहुत ज्यादा ओवर वर्क मैं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, चीजें जो है ना वो दिन ब दिन बेटर हो रही है, मैं खुद फील कर पा रही हूँ कि चीजें दिन ब दिन सही होती जा रही है। आई थिंक इसको टाइम लगेगा, आई थिंक नेक्स्ट 2-3 महीने में मैं सही हो जाऊंगी, आई गेस सो एंड आई होप सो। और क्या, रिसेंटली मेरा बर्थडे भी गया, फरवरी मंथ इज माई बर्थडे मंथ ऑल्सो। 2 तारीख को मेरा बर्थडे आता है, जो कि चला गया ऑलरेडी। सो हमने क्या किया, ज्यादा कुछ किया ही नहीं, इसलिए मैंने व्लॉग ही नहीं किया, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। पूरा दिन ऑलमोस्ट मैं बेड पे ही थी। हाँ, रात के 12 बजे हमने केक कटिंग किया था, थोड़ा सा सेलिब्रेशन थी। हस्बैंड ने एक बहुत ही अच्छा सा बर्थडे कार्ड लेके आए थे मेरे लिए, बहुत अच्छा कोट लिखा था उसमें। और फिर पूरा दिन हमने ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं तो बाहर नहीं जा सकती थी मेरे पैरों की इस कंडीशन को लेके। तो पूरा दिन मैं बेड पे ही थी। और क्योंकि वीकडे में था तो वियान भी स्कूल गया और हस्बैंड भी, फिर उन्होंने भी छुट्टी नहीं ली, फिर वो भी ऑफिस गए। फिर तो कुछ ऐसा ही गया, सिंपल सा, कुछ भी फील नहीं हुआ बर्थडे वाला। तो फिर रात को वो जब आए, उन्होंने कहा कि चलो चलो डिनर करने चलते हैं। मैंने कहा कि छोड़ दो, कुछ खाना ऑर्डर कर लो, हम लोग घर पे ही खाना खा लेते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं किया बर्थडे पे, एटलीस्ट डिनर करने जाए, थोड़ा सा स्पेशल फील करोगे तुम। तो फिर वो लेके गए मुझे, फिर हमने अच्छा सा डिनर वगैरह किया बाहर, अच्छा लगा डिनर करके। फिर चले आए। तो कुछ ऐसा ही था मेरा बर्थडे, इसलिए मैंने ना व्लॉग नहीं किया उस टाइम पे भी, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिकवर कर रही थी, मैं अपने आप को टाइम दे रही थी। उसके बाद नेक्स्ट 14 फेब वैलेंटाइंस डे पे मुझे सरप्राइज दिया मेरे हस्बैंड ने। पता नहीं, मेरे हस्बैंड आजकल बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। उन्होंने एक सरप्राइज बॉक्स भेजा, जो मुझे डिलीवरी हुई एकदम 14 फेब में ही। एंड उसमें ना काफी सारी चीजें थी, मतलब एक वैलेंटाइन गिफ्ट बॉक्स था वो। काफी सारे लव कोट्स थे, मैंने थोड़ी बहुत शूट करके रखे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। एंड इतने सारे इयररिंग्स थे उसमें, 12 इयररिंग्स थे, और लव नोट्स थी, एक ज्वेलरी बॉक्स थी। मतलब मैं हैरान रह गई कि मुझे इतना अच्छा सरप्राइज गिफ्ट मिला, वो भी वैलेंटाइंस डे पे। वैलेंटाइंस डे हम लोग ऐसा कुछ करते नहीं है जनरली, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा सरप्राइज दिया मेरे हस्बैंड ने। फिर मैंने भी उनको कुछ दिया गिफ्ट, मैंने उनको एक वॉलेट दी वैलेंटाइंस डे पे। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए। तो फिर मैंने भी उनको एक वॉलेट गिफ्ट किया। और फिर एक और बड़ा सा लाइफ अपडेट ये है कि वियान का एडमिशन हो चुका है स्कूल में। तो वियान अभी तक प्री स्कूल में ही है, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो। वियान अभी यूकेजी में है, सो क्लास 1 से वो प्रॉपर स्कूल जाएगा। तो बहुत लोग ना मुझसे पूछते हैं कि वियान को अभी तक आप लोग स्कूल में क्यों नहीं भेजते हो, अभी तक प्री स्कूल में ही क्यों है वो। सो इट वॉज कम्प्लीटली माई डिसीजन। मैं ये चाहती थी कि 1 से वियान प्रॉपर स्कूल जाएगा, एंड उससे पहले मैं उसको प्री स्कूल में ही रखूंगी। ये कम्प्लीटली मेरा डिसीजन था, क्योंकि मैं चाहती थी ऐसा। तो बस वियान का एडमिशन हमने लास्ट ईयर नवंबर में ही कर दिया था। तो वो न्यू सेशन में वो जाएगा नया स्कूल, जो कि अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो विहान का अभी उसका फाइनल एग्जाम भी है मार्च में। ये खत्म होने के बाद विहान प्रॉपर स्कूल जाएगा। और स्कूल जो हमने विहान के लिए चूज किया ना, वो स्कूल यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। अभी मैं जहाँ पे हूँ, सिलीगुड़ी के जिस जगह पे हूँ, उस जगह से बिल्कुल, मतलब बोल सकते हो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, तो बहुत ज्यादा दूर है। ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 10-12 किलोमीटर की डिस्टेंस है। सो यहाँ से विहान पूरा दिन 20-22 किलोमीटर ट्रैवल करके विहान नहीं जा सकता है स्कूल। चाहे हम लोग जितना भी ट्रांसपोर्ट क्यों ना करा ले, अगर बच्चा पूरा दिन 20-22 किलोमीटर ट्रैवल करेगा इस उम्र में, तो वो थका हारा वापस आएगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। और इसी वजह से
हम लोगों को शिफ्ट भी करनी है। जी हाँ, हम लोग ये घर छोड़ रहे हैं। ये हमने सोच के ही रखा था कि विहान का एडमिशन जिस स्कूल में ही होगा हम लोग उस एरिया में चले जाएंगे। और आई थिंक रेंटेड हाउस में रहने का यही एक फायदा है कि आप मूव कर सकते हो इजीली आपके नीड के अकॉर्डिंग। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं एंड विहान का स्कूल जहाँ पे है लोकेटेड वहां के नियर बाई एरिया में रहेंगे, ताकि विहान को स्कूल जाने में आने में ज्यादा टाइम ना लगे। अभी बहुत जल्द, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 1 ही महीना बचा है। अप्रैल महीने से पहले हमें बहुत जल्द एक घर ढूंढ के निकालना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग मूव करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो हम लोग सिलीगुड़ी में ही मूव कर रहे हैं लेकिन दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाएंगे। तो बस यही थी अपडेट्स जो मुझे आप लोगों को देनी है। और बैक टू बैक 1-2 वीडियो मैं ऑलरेडी शूट करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। आपके पास आएगा 1-2 करके व्लॉग्स। तो बस चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो करती हूँ खत्म। अगर आपने मुझे मिस किया है देन प्लीज नीचे कमेंट जरूर छोड़िएगा। और मैं जल्दी मिलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर। आप लोग अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना एंड बाय बाय।